क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। देखिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पेट से मैं माँ बनने वाली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं प्लीज प्लीज। पुणे शहर की सुनसान सड़क पर चीख चीख कर रहम की भीख मांग रही इस लड़की का नाम अरुणा है। अरुणा पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। शहरों में अक्सर अरुणा जैसी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। समाज में व्यापी वहशी दरिंदे ऐसी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं और अरुणा जैसी कामकाजी महिलाओं को तो वो आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं। कभी कभी समाज के जागरूक लोग अपने साहस के दम पर ऐसे हादसों को रोक देते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर हो ये मुमकिन नहीं है। अरुणा एक परफेक्ट वर्किंग वुमेन थी, एक परफेक्ट वाइफ थी और एक परफेक्ट बहू थी। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हंसता खेलता परिवार था उनका। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो उनके हंसते खेलते खुशहाल परिवार में भूचाल आ गया। नमस्कार, मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आइए ले चलता हूं आपको अपने साथ पुणे शहर, वहां की एक कामकाजी महिला अरुणा की कहानी से अवगत कराने। इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले। ओहो, उठा उठा, कितने देर जपता है? थोड़ा सा और उठो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। उठो प्लीज। थोड़ा सा। प्लीज बेबी, थोड़ा सा और नींद आ रही है। अगर मुझे पता होता कि बचपन का प्यार शादी के बाद इतना सताएगा तो शादी नहीं करते। अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें सताती हूँ? 8वीं क्लास से जो मुझे सताना शुरू किया था ना, आज तक मुझे सता रहे हो। देखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी उठोगे तो मुझे ऑफिस के लिए जल्दी छोड़ोगे। चलो अभी जल्दी। अरे तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे इस मीठे मीठे गुस्से को सुबह सुबह देखने के लिए लेट से उठता हूँ। अरे बात बोलो, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। अरुणा, नाश्ता कर लो बेटा, और उस कुंभकर्ण को भी जगा देना। आले आई। ये ले, इस बार भी मैं ही जीता। जल्दी जल्दी पत्ते बांट, बहुत साया नहीं, जब तक आएगा 2 चाल खेल लूंगा। और ये मेरा चाल। ये मेरा 100। इस बार भी मैं ही जीता। कमलेश यार, तेरी तो किस्मत ही आज खराब है। किस्मत में यूं पलट दूं जगन, तू फिर से पत्ते बांट। लेकिन तेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, तो जुए में लगाएगा क्या? बीबी किस दिन काम आएगी? इस बाजी में मैं अपनी बीबी को दांव पे लगाता हूँ। चलो सोच ले यार, जुए में लगाई हुई चीज अगर हारी तो देना पड़ेगा। हारूंगा तब ना,
पत्ते बात। ठीक है, देख लेते हैं। ये लो मेरा सोफ। ले, इस बार भी तू हार गया। अब ये बता कि हम अपना जीता हुआ माल लेने कब आए हैं? बताता हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, बॉस आने वाला है। यार उसकी बीवी तो बहुत कड़क है यार, मजा आ जाएगा। पत्ते वाले। अरे अरुणा, काम को थोड़ा आराम दे और मेरे साथ कैंटीन चल, मैंने पार्टी दी है। क्यों, तेरा प्रमोशन हो गया है क्या? जब आप जैसे टफ कॉम्पिटिटर ऑफिस में होगे तो बॉस भला मुझे क्यों प्रमोशन देगा? मैंने स्कूटी ली है, उसी की छोटी सी पार्टी है, अब चलेगी तू? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, बट मैं नहीं आ सकती यार, बहुत काम है। बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है और 1-2 दिन बाद हेड ऑफिस के जो नए सीनियर बॉस आने वाले हैं ना, उनका बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आई कांट कम। पर हाँ, मैं शाम को तुझे पक्का मिलती हूँ और पार्टी मेरी तरफ से रहेगी, प्रॉमिस। सही है मैडम, 1 साल ही हुआ है आपको कंपनी में आए हुए और 1 साल में आप कंपनी की स्टार एम्प्लॉय बन गए हो। बॉस तो आपको छोड़ता ही नहीं है। अच्छा है। I'm really sorry यार, but I can't come. चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक? रुको, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कमलेश, तुम लेडीज वॉशरूम के पास क्या कर रहे हो? मैडम वो वॉशरूम का नल खराब था, वो चेक करने जा रहा था। मुझे पता है कि तुम क्या चेक करने जा रहे थे। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हारी सर से कंप्लेन करूंगी। अरे मैडम जाने दो ना, मैंने बोला ना नल चेक करने जा रहा था। आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? स्वाति, तुझे पता है ये गार्ड तुम्हारे पीछे वॉशरूम तक आया था। जब मैंने इसे पकड़ लिया तो ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। शर्म नहीं आती तुमको? ऑफिस में ये सब हरकत करते हुए? तुम्हारी कंप्लेन करूंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। जाओ, जिसे कंप्लेन करना है कर दो। मैं अपना काम कर रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, और मैं किसी से डरता नहीं। मैडम जी, 7:30 की ड्रॉपिंग तो चली गई। वैसे भी अभी ऑटो और टैक्सी नहीं मिलेगी, रात जो हो गई। अगर आप चाहें तो हम लोग आपको घर तक छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके, थैंक यू। जैसी आपकी मर्जी, चलो।
कम ऑन माई स्वीट हार्ट। क्या बात है? बहुत थक गई हूँ। पानी पी लो, पानी। थैंक यू। वेलकम। अरुणा, हाँ। ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश क्या करो। माँ परेशान हो जाती है और मुझे भी चिंता लगी रहती है। तुम्हारे ऑफिस का टाइम और मेरे ऑफिस का टाइम एकदम मैच करता है, वरना मैं ही तुमको पिक करने आया था। तो मुझे ड्रॉप करने तो आते हो ना हर रोज। एक दो दिन की बात और है, हेड ऑफिस से नए सीनियर बॉस आ रहे हैं। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, टू मच वर्कलोड। और तुम्हें पता है ऑफिस से निकलते निकलते इतना लेट हो जाती हूँ ना कि मुझे पिकअप भी नहीं मिल पाता। रात को ऑटो या टैक्सी मिलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। एक दो दिन की बात है बस, फिर तो मैं जानती हूँ तुम्हें और माँ को चिंता हो जाती है। कुछ दिन की बात हो गई, फिर तो मैं तुमसे जल्दी घर आ जाया करूँगी। अच्छा हाँ, कल हम लोगों को डॉक्टर के पास चलना है। अरे हाँ, तुम्हारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए, डॉक्टर ने बुलाया है। You know what, I'm scared. Okay, ठीक है। और कोई ऑर्डर माय सुपर बॉस? यस, ऑर्डर ये है कि अब आप खाना खा लीजिए, क्योंकि मैं आपके ऑफिस के बॉस की तरह खड़ूस नहीं हूँ। चलिए। ठीक है। यार तेरी ऑफिस वाली आइटम ना बड़ी कड़क है। नजर तो मेरी भी है उस पे, अंदर तक हिला देती है। अभी हिलना हिलाना बंद कर और ये बता कि बकाया पैसे कब दे रहा है। ये तो गलत बात है यार, ना तो तू अपनी बीवी से मिला रहा है और ना ही पैसे दे रहा है। आज तो मेरा भी मुट कर रहा है यार। मैंने मना कब किया? जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा, बस एक दिन का और टाइम दे दो, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। चल, तू कहता है तो एक दिन का वक्त और दिया तुझे, लेकिन याद है कल रात को अपना सारा बकाया वसूल कर लूंगा। मैं भी वसूलूंगा अपना। हाँ, तू भी वसूल लेना। हेलो। हेलो। टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम माँ बनने वाली हो। अरुणा, अब तुम्हें अपना पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जी मैम। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा सुनो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि अगले महीने एक कार ले लूं। कार? क्यों? अरे भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ को किसी तरह की परेशानी हो। अच्छा जी। हाँ, तो अगले महीने से ना मेरे प्रमोशन होने के चांसेस हैं। सैलरी इतनी हो जाएगी कि हम कार ले सकें। लीजिए, आपका ऑफिस भी आ गया। थैंक्स अरुणा, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू तो तुम्हारा, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। अच्छा, आज कोशिश करना घर जल्दी आ जाओ। कोशिश तो रोज ही करती हूँ ना। कुछ दिनों बाद ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी और फिर पूरा टाइम तुम्हारे साथ में। ओके, अब तुम जल्दी से ऑफिस जाओ, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। और ऑफिस जाके कॉल करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय बाय। अमरीश, माँ जी, अमरीश, अमरीश, माँ जी, अमरीश।
खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ जी। बस अब जल्दी से इस घर में एक नन्ही सी परी ले आ बस। आई बेटी ही क्यों, बेटा क्यों नहीं? ना रे बाबा, एक नालायक बेटा इस घर में काफी है और नहीं चाहिए मुझे। अब तो मुझे बस मेरी प्यारी बहू जैसी एक नन्ही सी परी चाहिए। आप एक बात भूल रही हैं कि आपके इस नालायक बेटे ने ही आपके लिए लायक बहू लाया है। बस जिंदगी में एक ही ढंग का काम किया है जो इतनी प्यारी बहू लेकर आया है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। थैंक यू आई। थैंक यू सो मच। अरुणा और अमरीश की शादी को 1 साल ही हुआ था और उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। इस बात से अरुणा और अमरीश के साथ साथ अमरीश की मां भी बेहद खुश थी। छोटे से परिवार में खुशियों की दस्तक थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे अरुणा के साथ साथ पूरे परिवार की खुशियां एक झटके में छिन गई। बस मैंने बोल दिया ना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। यार प्लीज मत रखो ना व्रत, तुम देखना 1 मिनट भी भूखे नहीं रह पाओगे। अच्छा जब मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रख सकती है तो मैं अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए व्रत नहीं रख सकता? अब आप देख लीजिए, आप ऑफिस में जितना लेट करेंगी आपका पति उतना देर भूखा रहेगा। अच्छा, और अगर मैं ऑफिस से वापस ही नहीं आई तो क्या पूरी जिंदगी भूखे रहोगे? प्लीज अरुणा, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। ओके पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं ऑफिस से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। देख लीजिए, प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। अरे भाई जाओ, अभी मैं ऑफिस जाऊंगी तभी तो ऑफिस से घर वापस आऊंगी, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हाँ सॉरी मैडम, मुझे आपकी नौकरी खाने का कोई इरादा नहीं। आप जाइए अपने ऑफिस और मैं चला अपने ऑफिस। बाय बाय। बाय। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। जगन यार, 1 दिन का और टाइम दे दो मुझे। तूने बोला था आज पैसे देने को, अब 1 दिन तो क्या 1 सेकंड भी टाइम नहीं दूंगा तुझे, समझा? अच्छा ये बता, तेरी बीबी ज्यादा नाटक तो नहीं करेगी ना? चल चल। नमस्ते भाभी जी। जगन, माणिक, तुम दोनों यहाँ? कमलेश नहीं है घर पर, तुम दोनों जाओ यहाँ से। हमें कमलेश ने ही भेजा है। कमलेश ने भेजा? किस लिए? वो तुम्हें जुए में हार गया है और हम अपना जीता हुआ माल कभी छोड़ते नहीं। पकड़ साली को, पकड़ पकड़ साली को। अरे यार,
लेकिन तूने तो बोला था दोनों बाहर जाओ, मैं आऊंगा और बात करूंगा। मानी किसको लेकर बाहर जा, बाहर जा। जा बैठ, मैं आता हूं। जगन भाई, मेरे को माफ कर दो, एक दिन का और टाइम दे दो मेरे को। एक सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगा तुझे। मजाक बना रहा है हमारा। लड़की चाहिए? चलो, मैं अपनी बीवी से भी सुंदर लड़की देता हूँ, और आज और अभी। और मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मैं करूँगा, मेरी बातों पे भरोसा रखो। ठीक है, तेरी बीबी ना सही, लेकिन तू अभी हमें लड़की देगा। बोल, किधर है लड़की? बोल। लड़की दूंगा, चलो मेरे साथ। चल। बात है बेटा, आज सारा खाना खुद बनाया और ये पूरियां तल रहा है। माँ, अरुणा के साथ मैंने भी व्रत रखा हुआ है। अरुणा को जब पता चलेगा कि आज का सारा खाना खास मैंने उसके लिए बनाया है, माँ सरप्राइज हो जाएगी। बेटा, जब से तुझे पता चला है कि तू बाप बनने वाला है, तब से तू अरुणा को हर दिन सरप्राइज दे रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरुणा ने सारे घर को अपने प्यार से एक धागे में पिरो कर रखा हुआ है। आई, ऑफिस तो हम दोनों जाते हैं, लेकिन अरुणा ने ऑफिस के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाले हुए हैं। मैं उसको थोड़ी सी खुशी दे दूं, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ बेटा, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। कान खोलकर सुन ले, इस बार दिमाग घुमाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस जगन भाई, एक बार तू लड़की देख ले, पर तेरा ये गुस्सा है ना यूं गायब हो जाएगा। अरे अरुणा, क्या हुआ? ऑटो नहीं मिला क्या? नहीं, बस वेट ही कर रही हूँ, मिल जाएगी थोड़ी देर में। आ जाओ, बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके सर, थैंक यू। आपको इस साइड जाना है और मुझे उस साइड जाना है, आपको उल्टा पड़ेगा। आई मैनेज, थोड़ा टाइम लगता है बट ऑटो आ जाता है। अरे श्योर? या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यू डिड अ ग्रेट जॉब, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। मैडम, अभी तक आप घर नहीं गए? हाँ, वो ऑटो का वेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हम लोग आपको घर तक छोड़ सकते हैं, वैन में बैठ जाइए। मेरे दोस्त का ही वैन है, वैसे भी रात को कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम लोग जाओ, आई मैनेज। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो!
मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं पेट से हूँ, मैं माँ बनने वाली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतने दिनों से तुम्हें देख देख कर कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, हाँ? आज हाथ तो कैसे छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ? सुनिए, आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। जब बोला ना, प्लीज प्लीज। तो सही कह रहा था यार, आइटम एकदम कड़क है, खुश कर दिया तूने यार। आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे आवाज कैसी आ रही है? लगता है कुछ गड़बड़, देखना चाहिए। अगर चिल्लाएगी तो अरे धंधे वाली है, मजे करने आए थे हम लोग यहाँ पे। तुझे भी मजे करने हैं तो बोल। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, और तुम लोग भी यार ऐसे सड़क पे मत करो, पुलिस पकड़ लेगी। कहीं और लेके जाओ इसको। हाँ यार, हम लोग भी यही सोच रहे थे। हर अपराधी अपने क्राइम को छुपाने के लिए कई जाल बुनता है, और उस जाल में कई मासूम लोग फंसते चले जाते हैं। कमलेश और उसके साथियों ने बंटी नाम के उस लड़के को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बंटी ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था, या फिर बंटी ने जो वैन में देखा था वो सब पुलिस को बता दिया था? आइए देखते हैं। हाँ स्वाति, हमारे साथ नहीं। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? नहीं ना, अरुणा की बात सुनो कि अरुणा 9:30 बजे ऑफिस से निकल चुकी थी। 9:30 बजे? कहाँ रह गई मेरी बच्ची? हे भगवान, मेरे बच्ची की रक्षा करना। पता नहीं किस हाल में होगी। माँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। देखिए, आपको कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगर कल सुबह तक आपकी पत्नी नहीं आई तब हम कंप्लेंट दर्ज करके तफ्तीश की शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा।
मैडम आपको चोट तो नहीं लगी ना? पहले मैं मजे करूंगा, बहुत तड़पा हूँ इसके लिए। तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। अपना काम तो हो गया, अभी बताओ इसका क्या करना है? करना क्या है? अगर इसको जिंदा छोड़ा तो 1 सेकंड में मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम लोग भी खत्म कर दे। नहीं, सुनिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए। लाश को ठिकाने लगाते हैं। कल अरुणा 9:30 बजे यहाँ से निकल गई थी और वो मुझे नीचे मिली भी थी। ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी। मैंने उससे कहा भी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूं, पर उसने मुझे मना कर दिया। ठीक है, अगर आपको अरुणा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर जी, थैंक यू। कल रात तुमने अरुणा को देखा था? हाँ साहब, कल देर रात तक वो बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। मैंने उनको कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर साहब मैं भी घर चला गया। ठीक है। अरुणा भालेराव का सामूहिक बलात्कार और हत्या की जा चुकी थी और इस बात का पता सिर्फ कमलेश, जगन और मानिक को था। पुलिस कमलेश और उसके दोनों साथियों को तभी गिरफ्तार कर सकती थी जब अरुणा भालेराव की लाश मिलती। पुलिस की तफ्तीश जारी थी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पुलिस को अरुणा की लाश मिली या कोई पुख्ता सबूत? आइए देखते हैं। भैया एक चाय लगा दो फटाफट, चीनी कम, कड़क।
ये इससे आवाज कैसी आ रही है? लगता है कुछ गड़बड़ है, देखना चाहिए। उन तीनों का स्केच बनवा सकते हो? जी सर, जरूर बनवा सकता हूँ। काले, इनसे उन तीनों का स्केच बनवाओ और एक टीम को लेकर उस जगह पे जाके छानबीन करो जहां पर इन्होंने उस रात वो वैन देखी थी। ओके सर। स्केच रेडी हो गया? जी सर, यही था। उन तीनों में से एक 100% यही था। ये तो अरुणा के ऑफिस का गार्ड है। कल रात तुमने अरुणा को देखा था? हाँ साहब, कल देर रात तक वो बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। मैंने उनको कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर साहब मैं भी घर चला गया। बता दे तू, बता। ये लो। गलती हो गई। तुम तीनों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए एक मासूम लड़की की न सिर्फ जान ले ली, बल्कि उसका घर भी तबाह कर दिया। तुम जैसे जानवरों को समाज में खुलेआम घूमने का कोई हक नहीं है। तुम तीनों को अदालत कई से कई सजा देगी। अरुणा, अरे तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हारे इस मीठे मीठे गुस्से को सुबह सुबह देखने के लिए लेट से उठता हूँ। अरे बात बोलो, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। आप ऑफिस में जितना लेट करेंगी, आपका पति उतना देर भूखा रहेगा। अच्छा, और अगर मैं ऑफिस से वापस ही नहीं आई तो क्या पूरी जिंदगी भूखे रहोगे? माँ, अरुणा भालेराव को 3 वैशी दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया था। एक हंसता खेलता परिवार शोक के साए में डूब गया था। इन तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन क्या ये लड़ाई यहीं थम गई? क्या अरुणा को जायज इंसाफ मिला? क्या अदालत ने इन दरिंदों को उनके वहशाना अपराध की सजा दी?
रहे बेटा? अरुणा को इंसाफ दिलाने। जब तक अदालत अरुणा के खूनियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा नहीं देता, तब तक मैं अपनी अरुणा के लिए लड़ता रहूंगा। बेटा अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए 3 लोगों ने एक मासूम सी हंसती खेलती लड़की का ना सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि उसको जान से मार दिया। बलात्कार सिर्फ अपराध नहीं होता, बल्कि एक बीमार सोच होती है। इस सोच के चलते अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए यह वहशी दरिंदा किसी भी मासूम लड़की को अपना शिकार बना सकता है। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। 1 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की वृद्धा लाचार को भी वो अपनी हवस का शिकार बनाने में नहीं चूकता। बलात्कार करने वाला इंसान इंसानी भेष में छुपा जानवर होता है, और इस जानवर के लिए इंसानी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। दोस्तों, अगर हम चाहें तो ना जाने कितनी अरुणा भालेराव को बचा सकते हैं। उस दिन अरुणा भालेराव को बचाया जा सकता था अगर बंटी थोड़ा समझदारी से काम लेता। उस दिन अरुणा भालेराव को बचाया जा सकता था अगर कंपनी के गार्ड कमलेश की शिकायत करने के बाद कंपनी उस कमलेश के खिलाफ एक्शन लेती। उस दिन अरुणा भालेराव को बचाया जा सकता था अगर कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को आधी रात को घर छोड़ने का प्रावधान करे तो। एक जरा सी असावधानी से हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए शोक में डूब गया। अरुणा के पति अमरीश ने कमलेश, मानिक और जगन को अदालत में सजा दिलाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। वो हार नहीं माना जब तक उन तीनों को फांसी की सजा नहीं हो गई। यह अमरीश का अरुणा के प्रति प्यार था। वर्किंग वुमेन को स्वयं सावधानी बरतनी चाहिए। महिला कर्मचारियों को अपनी काम करने की जगह पर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी सुरक्षा संबंधित सभी जानकारियां होना चाहिए। याद रखिए, यदि आपको सुरक्षित रहना है तो आपको जागरूक रहना होगा, वरना आज तो अरुणा भालेराव की बारी थी, लेकिन कल हमारा या आपका कोई भी घर का सदस्य हो सकता है। दोस्तों, देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी होगी। क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर किसी दिल दिलाने वाली कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए याद रखिएगा, इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।